क्वेश्चन है, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के क्या कारण है, इसके सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। रूपरेखा। प्रस्तावना। शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के कारण, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के सकारात्मक प्रभाव एवं महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के नकारात्मक प्रभाव। उपसंहार संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। शिक्षण व्यवसाय का नारीकरण अथवा स्त्रीकरण एक मिथक के रूप में है। हमें यह प्रतीत होता है कि शिक्षण व्यवसाय में अधिक से अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो रही है और शिक्षण व्यवसाय धीरे धीरे महिलाओं के लिए आरक्षित हो रहा है। इस मिथक की जांच पड़ताल की जानी आवश्यक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षण व्यवसाय को महिलाओं के लिए आरक्षित मान लिया गया है क्योंकि उसमें अधिकार या सत्ता का अभाव है। लेकिन जब संसद में आरक्षण का प्रश्न आता है तो यही पुरुषवादी समाज विधेयक को पारित होने नहीं देते। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के कारण। नंबर फर्स्ट, महिला साक्षरता में वृद्धि। भारतीय जनसंख्या के आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता जो कि 1951 में 8.9% था, जो कि बढ़कर 2011 में 64.6% हो गया। जैसे 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 महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा वैसे वैसे महिलाओं का शिक्षण व्यवसाय में आना स्वाभाविक है। शिक्षण व्यवसाय तथा महिला साक्षरता का प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे जैसे महिला साक्षरता बढ़ेगी वैसे वैसे महिला शिक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी। नंबर 2, जेंडर भाव। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के पीछे जेंडर भाव भी है। माना जाता है कि शिक्षण व्यवसाय में ममता, प्रेम, धैर्य एवं सहनशीलता इत्यादि गुणों की आवश्यकता होती है तथा यह माना गया है कि उक्त सभी गुण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती हैं। नंबर 3, महिला आरक्षण व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय में अधिक से अधिक आने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए आरक्षण व्यवस्था भी अनेक रूपों में लागू की गई है। आरक्षण के कारण महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय में आने के अवसर प्राप्त हो रहा है। नंबर 4, सरकारी प्रयास। सरकार द्वारा महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया है तथा महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने की ओर सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से जिन पुरुषों को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा वे अन्य व्यवसाय में अपना योगदान दे रहे हैं। नंबर 5, शिक्षण व्यवसाय को कम महत्व का मानना। शिक्षण व्यवसाय को तुलनात्मक रूप से कम महत्व का माना जाने लगा है। पुरुष प्रधान समाज द्वारा शिक्षण व्यवसाय को कम महत्व का मानने के कारण अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 6, पुरुषों द्वारा प्रोत्साहन। शिक्षण व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से कम समय देना होता है। इस कारण पुरुषों के द्वारा भी महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय में आने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुरुष यह मानने लगे हैं कि शिक्षण व्यवसाय में रहते हुए महिलाएं परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जबकि अन्य व्यवसाय में रहते हुए परिवार की जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। नंबर 7, अल्पकालीन सेवा। शिक्षण व्यवसाय को पार्ट टाइम कार्य के रूप में देखा जाता है, अर्थात 7 से 12 या 12 से 5 या 10 से 4 अर्थात केवल 5 या 6 घंटे, जबकि अन्य कार्यों में न्यूनतम 8 घंटे की अवधि निर्धारित होती है। इस हेतु भी महिलाएं शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर रही हैं। नंबर 8, पुरुषों द्वारा उपेक्षित। शिक्षण व्यवसाय विशेषकर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कार्य अत्यधिक उबाऊ कार्य माना जाता है। अधिकांश पुरुषों के द्वारा इस स्तर पर शिक्षण नहीं किया जाता, इसलिए महिलाओं को अवसर प्राप्त हो रहा और आंकड़े भी बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षक अधिक है, जबकि अन्य स्तरों पर महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों के अनुपात में कम है। नंबर 9 है, छुट्टी की संख्या अधिक होने के कारण। शिक्षण व्यवसाय में एक ओर कार्य के घंटे कम होते हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के अवकाश प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण भी महिलाएं अधिक से अधिक इस व्यवसाय में प्रवेश करना चाह रही है, जिससे परिवार को अधिक से अधिक समय दिया जा सके। नंबर 10 है, शौक पूर्ण करने या समय काटने के लिए शिक्षण। कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो शौक पूर्ण करने या समय काटने के लिए भी शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर रही है। यह भी देखा गया कि बच्चों के आत्मनिर्भर हो जाने तथा पति के नौकरी में चले जाने के बाद अतिरिक्त समय का उपयोग शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करके किया जाता है। नंबर 11, न्यूनतम वेतन पर भी कार्य करने को तत्पर। महिलाओं के
अधिक से अधिक शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने का कारण महिलाओं का कम से कम वेतन पर कार्य करने के लिए तैयार होना भी है। महिलाएं कम वेतन एवं कम सुविधा प्राप्त होने पर भी शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर लेती है। नंबर 12 है व्यवसाय परिवर्तन का दबाव। ऐसे व्यवसाय जिसमें अधिक समय एवं श्रम लगता है, उन व्यवसाय में महिलाओं के प्रवेश पर अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि शादी के पहले ऐसे व्यवसाय में है तो शादी के बाद उन्हें वह कार्य छोड़ने तथा शिक्षण व्यवसाय में आने हेतु बाध्य कर दिया जाता है। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के सकारात्मक प्रभाव। नंबर 1, मानव संसाधन में वृद्धि। महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में देखा जाता है एवं शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं के प्रवेश को मानव संसाधन की वृद्धि के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, भय की समाप्ति। वर्तमान भारतीय परंपरागत समाज में महिला शिक्षकों की नियुक्ति से छात्राओं में विद्यालय का भय समाप्त होता है। पुरुष शिक्षकों द्वारा छात्राओं से छेड़खानी के अनेक मामले आए दिन सामने आते हैं, जैसे अभिभावक बालिका को विद्यालय भेजने से कतराते हैं। महिला शिक्षकों की नियुक्ति से इस भय को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 3, आत्मविश्वास की भावना का विकास। महिला शिक्षकों की नियुक्ति से छात्राओं में आत्मविश्वास की भावना का विकास हो रहा है। छात्र अपने शिक्षक को रोल मॉडल मानकर उनका अनुकरण करते हैं। आत्मविश्वासी शिक्षक शिक्षिका की नियुक्ति से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। नंबर 4 है जेंडर भाव में कमी। महिला शिक्षकों के बढ़ते प्रवेश के कारण विद्यालय में व्याप्त जेंडर भाव में कमी आ रही है। महिला शिक्षिकाओं को पुरुष शिक्षकों के समान जीवन के सभी क्षेत्रों में समान देकर अभिभावक प्रभावित होते हैं एवं अपने बच्चों या बालिकाओं के शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। इस जेंडर भाव में कमी एवं बालिका शिक्षा में वृद्धि होती है। नंबर 5, बच्चों के विकास में सहायक। माना जाता है कि महिलाओं के पास बच्चों के पालन पोषण एवं देखभाल का अनुभव होता है, जो विद्यालय में बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है एवं इसके साथ साथ पति को भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हो जाता है। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने से पति को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। नंबर 7, महिला आत्मनिर्भरता। व्यवसाय या नौकरी में प्रवेश से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है, जिससे सामाजिक कुरीतियों एवं कुरीतियों का मुकाबला कर सकती है। महिला का पति एवं परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर होने पर उसे सशक्त, आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। नंबर 8, साक्षरता में वृद्धि। महिला शिक्षकों के कारण साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिला है। नंबर 9, श्रम की उपलब्धता। शिक्षण कार्यों में महिलाओं के प्रवेश से श्रम की उपलब्धता सरलता से होने लगी है। नंबर 10, समस्याओं का समाधान। छात्राओं के लिए महिला शिक्षक सहायक एवं सहयोगी के रूप में कार्य करती है। महिला शिक्षकों के द्वारा छात्राओं की समस्या का व्यवहारिक समाधान प्रदान किया जाता है। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के नकारात्मक प्रभाव। नंबर 1, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से पुरुषों के लिए शिक्षण व्यवसाय में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। नंबर 2, महिलाओं पर परिवार और शिक्षण व्यवसाय दोनों का दबाव होता है, जिससे महिला शिक्षक मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने लगते हैं। नंबर 3, शिक्षण व्यवसाय में भी अधिकांश पुरुषों का ही प्रतिनिधित्व होता है तथा महिलाएं किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से बचने का प्रयास करती है। नंबर 4, प्रायः यह देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक अवकाश लेती है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। नंबर 5, कभी कभी यह भी देखने में आता है कि महिलाएं घर परिवार की नाराजगी और गुस्से को विद्यार्थियों पर निकाल देती हैं। नंबर 6, अधिकांश महिलाओं के पास घर परिवार के इतने कार्य होते कि उन्हें शिक्षण विषय की तैयारी करने का भी समय नहीं मिल पाता। बिना तैयारी के कक्षा में प्रवेश करती है, जिससे कक्षा शिक्षण प्रभावित होता है। नंबर 7, कुछ महिलाएं केवल समय व्यतीत करने के लिए शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर रही है। यह भी एक प्रकार की समस्या को जन्म देती है। नंबर 8, महिलाएं समय से घर पहुंचने का प्रयास करती है, क्योंकि घर में परिवार वाले उनके आने का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। किसी कारणवश कार्य क्षेत्र में विलम्ब होने पर महिलाएं तनाव में आ जाती हैं। उपसंहार, एक ओर महिलाओं को नौकरी करने पर बल दिया जा रहा है, दूसरी ओर महिलाओं को घर के दायित्व भी सौंपे जा रहे हैं। यह एक प्रकार का विरोधाभास एवं जेंडर पक्षपात है। प्राचीन काल में महिलाएं इसलिए परिवार संभालती थी क्योंकि पुरुष नौकरी करते थे। समय बीतता गया, महिलाएं नौकरी करने लगी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी आज भी महिलाओं पर ही है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है।